नमस्कार। हाई AQI का मतलब है एयर में पॉल्यूटेंट ज्यादा होना, यानी ऐसे केमिकल ज्यादा होना जिनका या तो बॉडी के सेल्स पर डायरेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट होता है, या हार्मोन्स में इम्बैलेंस कॉज करने की वजह से, या स्ट्रेस हार्मोन के लेवल्स बढ़ जाने की वजह से सेहत पे दुष्प्रभाव पड़ता है। आजकल आप देखेंगे कि आपके आस पड़ोस में या अस्पताल में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ गई है जिनको सांस लेने की बीमारियां हैं, खांसी, जुकाम या एलर्जीज बढ़ गई हैं। आइए जानते हैं कि इस हाई AQI लेवल्स का हमारी सेहत पे क्या असर पड़ सकता है और ऐसे समय में हम अपनी सेहत का कैसे ध्यान रख सकते हैं। जब इस एयर पोल्यूशन का इफेक्ट हमारे ब्रेन पे पड़ता है तो ब्रेन फॉग होने लगता है, मेमोरी घटने लग जाती है, कंसंट्रेशन घटने लग जाती है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस होने लग जाती हैं, फटीग जल्दी महसूस होने लग जाता है। जब इसी का असर हमारी आईज पे होता है, रेडनेस, वाटरिंग, इरिटेशन, इचिंग, ड्राइनेस के सिम्टम्स होने लग जाते हैं। जब नाक, कान, गला पे असर होने लगता है तो नाक में से पानी आना, रनिंग नोज, स्नीजिंग, इरिटेशन, इचिंग होना, गले में ड्राई कफ होना, नोजिया, वॉमिटिंग की फीलिंग्स आना बढ़ जाता है। जब यही चेस्ट में पहुंच जाता है तो चेस्ट पेन होने की संभावना बढ़ जाती है, ब्रेथलेसनेस बढ़ जाती है। साथ ही साथ ऐसी संभावना बढ़ जाती है कि और रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शंस या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, निमोनिया होने तक की संभावना बढ़ जाती है। यही असर जब हार्ट पे होता है, जो पहले से हार्ट पेशेंट्स हैं जिनका बीपी हाई रहता है, उनका बीपी और हाई होने की संभावना बढ़ जाती है। डायबिटिक्स के ब्लड शुगर लेवल्स अप डाउन हो सकते हैं और थायराइड हार्मोन के लेवल्स भी इस समय ऑल्टर हो सकते हैं। और अगर देखा जाए तो जो स्किन की एलर्जीज हैं या अदर एलर्जिक कंडीशंस हैं, सब इस समय एक्सेसरबेट हो सकती हैं। इस समय गर्भवती महिलाओं को खास ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि गर्भवती महिलाओं में शिशु पल रहा है और ये पॉल्यूटेंट्स कई बार प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे तक पहुंच सकते हैं। गर्भवती महिलाओं में पहले 3 महीने के अंदर मिसकैरेज होने की संभावना, ब्लीडिंग होने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद बच्चे की डेवलपमेंट और ग्रोथ पे असर पड़ने लग जाता है। बच्चा लो बर्थ वेट हो सकता है, ग्रोथ रिटार्डेड हो सकता है, उसकी ब्रेन के ऊपर असर पड़ सकता है। अगर आगे बढ़े तो प्रीटर्म डिलीवरी होने की संभावना बढ़ जाती है। आगे प्रेगनेंसी के अंदर एडवांसमेंट जैसे होती है वैसे वैसे प्री मेच्योरिटी, फीटल डिस्ट्रेस, बच्चे का पेट में कम घूमना हो सकता है, बच्चा पेट के अंदर बच्चे की धड़कन खत्म हो सकती है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को इस समय खास देखभाल के ध्यान की जरूरत है। अब अगर देखें कि ऐसे क्या टिप्स हैं जिनसे हम अपनी सेहत का इस समय ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चीज की अवेयरनेस रखना कि आपके क्षेत्र में AQI क्या है। आजकल गूगल पे, न्यूज पे बड़ी आसानी से पता चल जाता है कि आपके क्षेत्र का AQI क्या है। AQI के लेवल्स के पास एक कलर्ड डॉट होता है, वो डॉट संकेत करता है कि आपके हेल्थ के लिए AQI कैसा है। जब AQI लेवल्स 0 to 50 या 50 to 100 होते हैं, उस समय कलर डॉट का ग्रीन या येलो होता है। इसका मतलब है कि एयर सेफ है, आप बाहर जा सकते हैं। जब यही AQI लेवल्स 100 to 200 पहुंच जाते हैं तो डॉट का कलर ऑरेंज हो जाता है। इसका मतलब है जो सेंसिटिव एज ग्रुप्स हैं, जैसे जो बच्चे हैं 5 साल की उम्र से कम, या जो एल्डरली लोग हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, या जिनको ऑलरेडी कोई बीमारियां जैसे हाइपरटेंशन है या फिर बाद में डायबिटीज है, उनको इस समय ध्यान रखने की जरूरत है और उनको आउटडोर एक्टिविटी अवॉइड करनी चाहिए। जब यही कलर रेड हो जाता है, पर्पल हो जाता है या डार्क मरून हो जाता है, वैसे वैसे ये AQI के लेवल्स के बढ़ने की संभावना दिखाता रहता है। रेड के ऊपर AQI लेवल्स 200 के होते हैं, जो ये दर्शाते हैं कि जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं उन पे भी इस एयर पोल्यूशन का असर पड़ सकता है। और अब इस समय हेल्दी इंडिविजुअल्स को भी घर से बाहर जाना लिमिट कर देना चाहिए। यदि बाहर जाना बहुत ही अनिवार्य है तो मॉर्निंग के समय या लेट इवनिंग के समय जब पॉल्यूशन के लेवल्स लो होते हैं उस समय बाहर जाना चाहिए और N95, N99 के वेल फिटिंग मास्क का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ घर के अंदर एयर प्यूरिफायर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि एयर प्यूरिफायर्स नहीं है तो नेचुरल एयर प्यूरिफायर्स जैसे मनी प्लांट, स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट, अरीका प्लांट, पाम, ऐसे पौधों को घर में लगाएं ताकि एयर अपने आप नेचुरली प्यूरिफाई होती रहे। इसके अलावा जरूरी है फूड पे ध्यान रखना। ऐसे कुछ सुपर फूड्स होते हैं जो पोल्यूशन के वक्त हमारी बॉडी को सेफ रख सकते हैं, जैसे गुड़ है, हल्दी, आंवला, नींबू, संतरा, टमाटर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सब प्रोटेक्टिव होते हैं। अदरक प्रोटेक्टिव होता है अगेंस्ट पोल्यूशन। अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी ज्यादा पिए, हर्बल टीज लें, काढ़ा पिए, हल्दी और दूध का मिक्सचर लें। इन चीज़ों से प्रोटेक्शन मिलती है पोल्यूशन से। इसके अलावा अपनी सेहत का ध्यान रखें। अगर आपको लगता है आपको ब्रेथलेसनेस बढ़ती जा रही है, आपको खांसी जुकाम हो रहा है, तो आप डॉक्टर को ज़रूर विजिट करें। इस तरह से अगर हम अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे तो ऐसे समय में बहुत आसानी से हम हेल्दी रह सकते हैं। धन्यवाद।